जय श्री राम, जय श्री बालाजी की। भक्तों, स्वागत है आपका आंजनेय धाम मंदिर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर। एक प्रश्न जो कई बार पूछा गया, कई भक्तों ने मुझे मैसेज भी करके बताया कि आप हमें इस बारे में बताएं कि क्या हमें मंगलवार का व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो इसकी सही विधि क्या है, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कोई भी काम को करने का एक जो रास्ता होता है, एक जो प्रोसेस होता है, वह निर्धारित किया गया होता है। यदि आप उसी काम को उस क्रमबद्ध तरीके से करते हैं तो आपका उसका पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार मंगलवार का व्रत करने का भी एक नियम है। यदि आप उस नियमानुसार मंगलवार का व्रत करते हैं तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। परंतु यदि उसके नियमों में आदि भर भी क्षण मात्र भी अगर त्रुटि होती है, गलती होती है या उन नियमों का उल्लंघन होता है, तो वह कार्य जिसका आपको लाभ मिलना चाहिए था, उसका आपको लाभ ना मिलते हुए नुकसान हो। इसीलिए मंगलवार का व्रत करने की एक कथा की किताब आती है। आप उस कथा की किताब को खरीदिए और उसे पढ़िए कि जिस प्रकार आप मंगलवार का व्रत करते हैं, क्या वही विधि इस किताब में लिखी गई है या आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। क्षण मात्र में आपको कुछ कार्य बता सकता हूँ जिसका आपको मंगलवार का व्रत करते समय पालन करना होगा। ये नियम निश्चित रूप से आपको पालन करने हैं। सबसे पहले जब आप प्रातःकालीन उठते हैं तो स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद लाल वस्त्रों का धारण करके लाल आसन पर बैठकर बालाजी महाराज की पूजा कीजिए। उस दिन स्वयं के हाथ से बना हुआ भोजन पाइए। किसी और व्यक्ति विशेष के हाथ से बना हुआ भोजन आपको नहीं पाना है। सूर्य अस्त होने से पहले पहले भोजन पाइए, उसके बाद आपको भोजन नहीं पाना है। किसी भी अन्य व्यक्ति के स्पर्श से बचना है। जितना हो सके उतना अन्य व्यक्ति के स्पर्श से बचें। महिलाओं का स्पर्श पूर्णतः वर्जित रहता है। मंगलवार के व्रत जिस दिन आप रखते हैं, उस दिन आप अपने घर के अलावा किसी अन्य घर के यहाँ का जल भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। एक मंगलवार के व्रत की जो पूजा विधि है, उस विधि का आपको पालन करना है। उस विधि को आपको बदलाव नहीं करना है। व्रत करने के दौरान आप पूजा के अंदर बैठ के जब पाठ करते हैं तो आपको घी का दीपक जलाना है और धूप जलानी है। बालाजी महाराज को प्रसाद चढ़ाना है और माला चढ़ानी है। मंगलवार वाले दिन आप कभी भी किसी भी व्यक्ति के स्पर्श करें तो आपको स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी तरीके के गलत कार्य आपको उस दिन नहीं करने। एक दिन पहले से आपको लहसुन और प्याज का प्रयोग करना वर्जित रहेगा। मंगलवार का व्रत अगर आप करते हैं तो आपको एक दिन पहले ही लहसुन प्याज का इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाएगा। यदि कुछ इमरजेंसी आ जाए या कुछ समस्या आ जाए तो उस समस्या के अंदर आप 2 टाइम भोजन ले सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो वह 2 टाइम भोजन ले सकता है, परंतु शाकाहारी। अन्यथा आपको 1 टाइम फलाहार और 1 टाइम अन्न प्राप्त करना है। यदि कोई व्यक्ति विशेष ज़्यादा बीमार है तो शाकाहारी भोजन में 2 टाइम कर सकता है। इसमें किसी तरीके की कोई समस्या आपका सामना नहीं है। लाल फल यदि मिल जाए तो उसे पाना उत्तम रहेगा, नहीं तो आप केले का भोग भी ला सकते हैं। जो भी भोजन में आप पाएंगे सबसे पहले भगवान के भोग लगेगा, उसके बाद आप भोजन पाएंगे। भोजन वाले दिन आपको कुछ दान अवश्य करना है। जिस दिन भी आप मंगलवार का व्रत करते हैं, भोजन पाने से पहले कुछ दान कीजिए। पक्षियों को दाना डाल दिया गया, पक्षियों के पीने के लिए पानी रख दिया गया। ये सब दान की जो है कैटेगरी या दान की श्रेणी में आता है। आपको यह सब कार्य अवश्य करने हैं। जिन चीज जो मैंने बोली शायद आपने विशेष तौर पर ध्यान दी होगी कि पर स्पर्श भी मना है। यदि आप मेरे द्वारा बताए गए नियमों को मान पाते हैं, ये नियम मैंने आपको बताए, ये नियम का अगर आप पालन कर पाते हैं तो आपके द्वारा मंगलवार का को किया जाने वाला व्रत उत्तम माना जाएगा। अन्यथा आपको पुण्य फल की प्राप्ति न होकर वे आपके लिए हानिकारक रहेगी। इसीलिए आपको मंगलवार का व्रत करने से पहले ये सब नियमों का पालन करना होता है। अभी आप स्वयं निर्धारित कीजिए कि क्या हम मंगलवार का व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जय श्री राम, जय श्री आंजनेय कुंज बालाजी महाराज की।